हेल्थ एम ईजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हेल्थ एम ईजी एक ऐसा मुनफरद यूट्यूब चैनल है जिस पर हेल्थ और लाइफस्टाइल की तमाम वीडियोस जदीद तहकीक की रोशनी में तैयार की जाती हैं। इसलिए आज ही हेल्थ एम ईजी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। गोश्त अल्लाह ताला की नेमत और ईद कुर्बान का तोहफा है, जिसका इतदाल के साथ इस्तेमाल प्रोटीन की कमी पूरी करता है और खून में सुर्ख खलिये बनाता है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि ग़िज़ा मुतवाज़न हो सके। ईद कुर्बान के बाद तकरीबन हर घर में ताज़ा गोश्त की वाफर मिकदार मौजूद होती है। गोश्त के इंसानी सेहत पर कई अच्छे असरात मुरतब होते हैं, जबकि सुर्ख गोश्त खाने से कई जानलेवा बीमारियों के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। लेकिन गोश्त की हद से ज़्यादा मिकदार किसी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होने की बजाय उसके लिए मुसीबत बन जाती है। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुर्ख गोश्त खाने वाले अफराद में कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी के इम्कानात कम हो जाते हैं, जबकि ये इजाफी वज़न को कम करने में भी मदद देता है। मगर गोश्त उस वक्त ही फ़ायदेमंद साबित होता है जब गोश्त की मतलूबा और मखसूस मिकदार खाई जाए। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बालग अफराद को यौमिया 70 ग्राम जबकि हफ्ते में 500 ग्राम यानी 7 दिनों में सिर्फ आधा किलो गोश्त खाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जानवरों या उनके अज़ा के गोश्त की इससे भी कम मिकदार खानी चाहिए। मसलन अगर सुर्ख गोश्त को रोस्ट करके पकाया जाए तो बालग अफराद यानी 18 बरस से ज़ायद उम्र के लोग सिर्फ 60 ग्राम ही खाएं। इसी तरह अगर सेहतमंद बकरे या भेड़ की रान और सीने का गोश्त हो तो एक बालग फर्द को यौमिया 70 ग्राम खाना चाहिए, जबकि टमाटर और दीगर सब्जी में तैयार किए गए सुर्ख गोश्त का कीमा यौमिया 60 ग्राम तक खाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आम तौर पर हर बालग इंसान को हफ्ते में सिर्फ 2 बार सुर्ख गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर वो यौमिया बुनियादों पर गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते भर में इसकी मिकदार 500 ग्राम यानी आधा किलो से ज़्यादा ना हो। रिपोर्ट में बताया गया कि सुर्ख गोश्त में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की भारी मिकदार पाई जाती है और इसी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद होता है। मगर ज़ायद मिकदार में गोश्त खाने से हाजमे और पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर देखा गया कि लोग 90 ग्राम गोश्त को तो नज़र में ही नहीं लाते, बल्कि यौमिया 300 से 500 ग्राम गोश्त खाते हैं और बाज़ अफराद तो 1 किलो गोश्त खाने से भी नहीं कतराते और इस वजह से वो जल्द बीमार भी पड़ जाते हैं। अजाफी और ज़ायद गोश्त खाने के बायस लोगों के पेट में मरोड़ और दर्द पैदा होने समेत कब्ज़ और मोशन की शिकायत भी हो जाती है, जबकि कम उम्र और नौ उम्र अफराद तो गोश्त की ज़्यादा मिकदार खाने से मज़ीद बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आलमी इदारा सेहत के असूलों को सामने रखकर मतलूबा और मखसूस मिकदार में गोश्त खाया जाए तो इससे नुकसान की बजाय फ़ायदा होगा। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको तमाम ख़तरनाक अमराज से महफूज फरमाए, आमीन। हेल्थ एम ईजी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए।